जय माता दी। हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमयी रखे। महाकाली का आशीर्वाद सदैव आप बच्चों पर बना रहे, मंगलमयी रहो, हमेशा माँ आपको खुश प्रसन्न रखे। आज इतना तो खैर हमें ज्ञान नहीं है कि हम माँ काली के बारे में बात कर सके, लेकिन जो हमें खुद स्वयं आभास होता है माँ के प्रेम आशीर्वाद का, वो आज हम अपने बच्चों को मैं बताना चाहूँगी। बहुत से बच्चों को माँ काली की, जो बच्चे पूजा करते हैं, साधना करते हैं, माँ काली की ऊर्जा आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त होता है, जो उन बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत से बच्चे डर जाते हैं इस बारे में। आज माँ काली की ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, उनके क्या आभास होते हैं, बच्चों को किस किस रूप में माँ आभास कराती है, माँ की जब ऊर्जा उन बच्चों को प्राप्त होती है, माँ का आशीर्वाद जब उन्हें प्राप्त होता है तो क्या क्या आभास होता है। आप रात को सो नहीं पाते जब माँ काली का आशीर्वाद या माँ आपसे प्रसन्न होती है, तो आपको रात को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आप 3 से 4 बजे के बीच में ज़रूर उठोगे, आपकी नींद अचानक चौंक के आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप पूजा के टाइम पर खुद ब खुद आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी। आप 3 से 4 बजे के बीच में स्वयं खुद ही जगने लग जाओगे। ये माँ काली की पूजा जो भक्ति करते हैं उन बच्चों के साथ ये आभास होता है। उन बच्चों को, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता इस बारे में, और बहुत से बच्चे जो डर जाते हैं वो डरे ना। ये माँ काली का प्रेम, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा के प्राप्त होने पर होता है। बहुत से बच्चों को पता नहीं है इस बारे में। और माँ काली के जो बच्चे हैं, जो उनकी पूजा भक्ति करते हैं, जिन्हें माँ काली का आशीर्वाद या उनकी ऊर्जा के तौर पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन बच्चों को शमशान के दर्शन होने चालू हो जाते हैं। उन्हें शमशान नज़र आता है, सपने में चिताएं जलती हुई नज़र आती हैं। और माँ काली की जो भी बच्चे साधना करते हैं, माँ जिन्हें अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद जिन पर माँ करती है, जिन पर माँ की दया कृपा, उनका प्रेम आशीर्वाद होने लग जाता है, उन बच्चों को जब वो पूजा करते हैं तो उनकी आँख से बहुत ज़्यादा पानी आता है, लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं। माँ को निहारने का मन करता है, माँ को ही देखने का मन करता है, माँ से ही बातें करने का मन करता है। माँ के कहीं भजन या कीर्तन होता है तो उन पर झूमने का, उन पर नाचने गाने का मन करता है। और बच्चे जब माँ की साधना करते हैं, काली माँ की आसन पर बैठकर, तो उनको अजीब सी एक सरता, कहते हैं शरीर में झंझनाहट सी महसूस होती है, उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है। ये काली माँ के आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा का आभास ऐसे होता है। बहुत से बच्चों को पता नहीं है तो वो डर जाते हैं। और काली माँ जब अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाती है, उनकी दया कृपा हो जाती है, तो माँ हर कदम कदम पर आपके साथ होती है। माँ का आभास हर कदम पर माँ अपने बच्चों को कराती है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए काली माँ की साधना जो बच्चे करते हैं, उनकी आँख से पानी आना, जब वो पूजा करते हैं, माँ के भजन कीर्तन सुनकर उनका झूमने का मन करता है, माँ काली की बातें ही करने का मन करता है। वो कहीं भी बैठें, अपने आस पड़ोस पर, रिश्तेदार में, तो माँ काली की ही बातें करने का मन करता है। माँ को भक्ति करने के बहुत सारे वो बहाने ढूंढता है कि माँ की बातें करना, माँ से प्रेम करना, और आँख से इतना पानी आना कि आंसू की तरह, जैसे वो बहुत ज़्यादा मोह ममता में, माँ के प्रेम में डूब गए हैं। ये माँ काली के लक्षण हैं। माँ काली का आभास है। जिन बच्चों को नहीं पता है, माँ काली की जो साधना करते हैं, वो बच्चों का शरीर बिल्कुल टूटा टूटा रहता है, उनके कंधे बहुत ज़्यादा भारी रहते हैं जिस टाइम वो पूजा भक्ति करते हैं। और उनका
शरीर ऐसे झोंटे लेता है जैसे उन्हें कोई झुला रहा है, झूमने का मन कर रहा है। ये काली माँ के आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा जब उन बच्चों को प्राप्त होती है तो ये बहुत सारे लक्षण हैं जो बच्चों को माँ आभास कराती है। और माँ बहुत प्यारी हैं जो माँ काली की साधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ सिर्फ उन्हीं बच्चों पे दया कृपा करती हैं जो काली माँ के साधक हैं, या माँ की जो पूजा भक्ति करते हैं, या माँ के कोई बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं सिर्फ वही हैं जो माँ की भक्ति करते हैं। नहीं, माँ जगत जननी है, माँ सब पे दया कृपा करती है, लेकिन माँ सिर्फ अपने उन्हीं बच्चों को चुनती है जो माँ की परीक्षा पे खरे उतरते हैं। जय माता दी।